आपका हमारे YouTube चैनल SM एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 12 के लिए वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे और कूलाम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वैद्युत क्षेत्र के बारे में। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है उसको समझ लीजिए। जैसे हम लोग जिस एरिया में रहते हैं वह हमारा क्षेत्र कहलाता है। जिस एरिया में हम रहते हैं वो हमारा क्षेत्र कहलाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ हमको लोग जानते हैं, हमारा प्रभाव होता है। उसी तरह जो है विद्युत है, अगर उसका वहाँ प्रभाव होगा तो उसका क्षेत्र कहलाएगा। तो आप देखिए, मान ले रहे हैं कि ये कोई बिंदु है। इस बिंदु के किसी बिंदु के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ हम आवेश का अनुभव करते हैं, किसी बिंदु के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ हम आवेश का अनुभव करते हैं या उसके प्रभाव का अनुभव करते हैं, आपका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी यहाँ हम अनुभव करते हैं उसका, यानी आवेश का अनुभव करते हैं। आवेश का क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। वही उसका क्या कहलाता है? क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए, पढ़ेंगे चालक, अचालक और अर्धचालक। देखिए, चालक, अचालक और अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे। चालक क्या होते हैं? कंडक्टर। जैसे बस में चलने के लिए या रुकने के लिए जो निर्देश दिया जाता है वो कंडक्टर द्वारा दिया जाता है। तो उसी प्रकार हमारा इसमें है चालक, यानी कंडक्टर हमारा हो गया। तो चालक क्या होते हैं? जिनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वे चालक के रूप में व्यवहार करेंगे। तो हम कह सकते हैं वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या उपस्थित हो वे चालक कहलाते हैं। यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अगर हैं उसमें तो वह चालक कहलाता है। अब आएंगे हम लोग अचालक के बारे में पढ़ेंगे। यानी अचालक क्या होते हैं? जिनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है या बहुत नगण्य के बराबर हो जाएगी, जिसको हम ना के बराबर समझ लें, तो वह हमारा क्या कहलाता? अचालक। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है? चालक तथा अचालक के बीच का क्या होता है? कड़ी होता है, उसे हम अर्धचालक कहते हैं। यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होता है वो चालक की अपेक्षा कम और अचालक की अपेक्षा अधिक हो सकती है, जिसे हम अर्धचालक कह सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि चालक और अचालक जो हैं उनके बीच के जो गुण होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है उसको आइए जान लेते हैं। कूलाम का नियम और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कूलाम के नियम और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण लगभग मान चलिए कि एक दूसरे पर निर्भर है, एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, कूलाम ने आवेश के बारे में बताया था और न्यूटन ने दो पिंडों के बारे में बताया था। यही दोनों के बीच थोड़ा सा अंतर है। और अंतर क्या है? उस हिसाब से देखा जाए तो तमाम अंतर है, लेकिन मेन रूप से पर्पज जो फार्मूला का जो है प्राप्त करने का ढंग है वह लोगों दोनों का लगभग सेम है। तो आइए हम देखते हैं कूलाम का नियम। अब देखिए, कूलाम के नियम के अनुसार जो है मान ले रहे हैं कि क्या है, दो बिंदु मान रहे हैं जिन पर के आवेश हैं, समझ रहे कि नहीं? तो मान ले रहे पहले का आवेश Q है, दूसरे का आवेश क्या है? Q0 है, और यह एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर है या एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। मान ले रहे हैं एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। अब देखिए, कूलाम ने क्या बताया था? किन्हीं दो पिंडों पर लगने वाला बल, किन्हीं दो पिंडों पर लगने वाला जो बल है वह दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कूलाम ने क्या बताया था? किन्हीं दो पिंडों पर जो लगने वाला बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दो आवेश मान ले रहे हैं Q1 और Q2 है। तो क्या बताया था कि दोनों जो कार्य कर रहा है, बल कार्य कर रहा है, दोनों आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अगर मान ले रहे हैं हमारा बल F है तो दोनों आवेश क्या हो जाएंगे?
दोनों आवेश मान ले रहे हैं Q और Q0 के अनुक्रमानुपाती, यानी Q0 हो जाएगा। और फिर क्या बता रहा है कि जो लगने वाला बल है उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो बल F व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/r²। अब देखिए ये हमारा जो है क्या है, लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर हो सकता है। तो ये हम लिख सकते हैं F अनुक्रमानुपाती Q0/r²। अब देखिए जब भी हम अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती हटाते हैं तो कोई न कोई नियतांक वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ हम F बराबर लेंगे Q0/r², ठीक है। और प्रयोग के आधार पर जो है K का मान ज्ञात किया गया था, प्रयोग के आधार पर K का मान ज्ञात किया गया था। तो K बराबर जो होता है 1/4πε0 के बराबर होता है। और इसका मान जो होता है 9.0 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। देखिए K बराबर जो होता है 1/4πε0 या एप्सिलॉन नॉट 9.0 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। अब देखिए जब K बराबर 1/4πε0 है और 1/4πε0 बराबर 9.0 गुणे 10⁻9 है, तो यहाँ हम किसी को भी किसी जगह रख सकते हैं क्योंकि तीनों आपस में बराबर हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q0/r², या हम लिख सकते हैं F बराबर 1/4πε0 इंटू अब यहाँ क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे। यहाँ मान रखेंगे तो 9.0 गुणे 10⁻9 और हो जाएगा Q0/r², ठीक है। और यहाँ से अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहें इसी फार्मूले से, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है, वैद्युत बल बटे आवेश, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा हमारा क्या, वैद्युत बल बटे आवेश, ठीक है। तो इसको हम F/Q0 हो जाएगा, F/Q0 को हम F इंटू 1/Q0 भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से F का मान उठा के रख देंगे। तो यहाँ E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q0/r² और गुणा हो जाएगा कितना, 1/Q0 से। और 1/Q0 यहाँ है और Q0 यहाँ है, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यह हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। यह क्या है, क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है।